Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel। Our today's topic is individual cultural variables। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर हम किसी भी कल्चर की बात करते हैं तो उसमें माइक्रो और मोर पर्सनल लेवल पे अगर हम देखें तो उसमें उनकी वर्बल और नॉन वर्बल यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि हर कल्चर की बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, उनके एक्सप्रेशंस मुख्तलिफ हैं। अगर हम कल्चर टू कल्चर बात करें तो हर कल्चर की जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होते हैं उनका कोई ना कोई डिफरेंट मीनिंग होता है। हर कल्चर की अपनी एक वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इसी तरह से उसके वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज़ में आपके पास आ जाता है जी टाइम है, स्पीच है, फूड, एक्सेप्टेबल ड्रेस है। ये सारी चीज़ें एक कल्चर की दूसरे कल्चर से मुख्तलिफ होती हैं, एक कंट्री की दूसरे कंट्री से है। हमारे पास टाइम, अब टाइम की जो इम्पोर्टेंस है वो भी कल्चर टू कल्चर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो वहाँ पे जर्मनी में टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और वहाँ पे बहुत ही कम होता है कि आपको अगर किसी से अपॉइंटमेंट आपके अगर आपने किसी से मिलना है तो उसमें आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर लैटिन अमेरिका और बुद्धिस्ट की बात करते हैं तो वहाँ का कल्चर यह है कि यहाँ पे आपको अपने होस्ट से मिलने के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे होस्ट आपको कोई डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करता, बल्कि उनका ये सोशल कस्टम है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बिजनेस पीपल जो होते हैं वो अपनी दुकानों को बंद करते हैं, दोपहर की जो है वो नींद लेते हैं, इवन कि अपने मीटिंग्स को भी पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट कल्चर है। और जर्मन का लॉ ये एक जो है ना स्पेसिफिक लॉ है कि उनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोर्स के, शॉप्स वगैरह की, वो स्पेसिफिक टाइम पे की जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें अगर कोई बिजनेस पीपल है, उसकी अपनी कोई शॉप है, स्टोर है, तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो चाहे जाके उसको 6 बजे खोल ले, रात को 10-12 बजे बंद कर दे, चाहे वो सुबह को 10 बजे उसकी ओपनिंग कर ले, लेकिन क्लोजिंग उसकी रात को चाहे 5 बजे कर ले। तो यहाँ पे क्या है कि कल्चर टू कल्चर जो आपकी ये जो टाइम है आपका ये मैटर करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है, ठीक है। हर कंट्री का दूसरे कंट्री से ये मुख्तलिफ है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास स्पेस। अब अगर हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अगर पाकिस्तान की हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सलाम लेते हैं और गले मिलते हैं। लेकिन अगर हम किसी और कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे अमेरिकन के साथ अगर आप 8 इंचज़ से ज़्यादा उनके क्लोज चले जाएंगे तो वो इस चीज़ को स्ट्रेंज समझते हैं। उन वहाँ ये कल्चर नहीं है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, ठीक है। अमेरिकन डिमांड करते हैं कि जो शख्स हमसे बात करता है उसके और हमारे दरमियान जो है वो एक स्पेस होनी चाहिए। लेकिन अगर अरब और लैटिन अमेरिकन की बात करते हैं तो अगर आप उनके पास नहीं खड़े हुए या उनके क्लोज होकर अगर आप बात नहीं करते तो वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट है दोनों कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। अगर आप ऑफिस स्पेस की बात करते हैं कि ऑफिस स्पेस भी है, जो ऑफिस कल्चर जो है वो भी डिफरेंट होता है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक टेबल की अगर हम बात कर लें, एक लॉन्ग टेबल, एक ऑफिस है जिसमें 10 से 12 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बैठ के काम करते हैं। ये पाकिस्तान का कल्चर है, ठीक है। वहाँ पे इकट्ठे बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी और कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे ये रूल नहीं है। वहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑफिस बनाया जाता है, एक डोर, एक अलग से हर बंदे का एक रूम बनाया जाता है, डोर लगा हुआ होता है जिसपे आपने नॉक करके इजाज़त लेके आपने अंदर जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, डिफरेंस आ गया दोनों कल्चर्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, वहाँ पे सेम ऑफिस को शेयर कर लेते हैं। लेकिन किसी और कंट्री में जैसे कि जर्मनी है, वहाँ पे ये चीज़ें जो है अलाउ नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी एक रूल्स और रेगुलेशंस हैं। हमारे पास फूड, कोई भी कंट्री है, कोई भी सिटी है, उसका अपना एक डिफरेंट फूड स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, जो खाने पंजाब में फेमस हैं ज़रूरी नहीं कि वो खाने सिंध में भी फेमस हों, जो खाने सिंध में फेमस हैं ज़रूरी नहीं कि उसको जो है वो पंजाबी लोग जो हैं वो भी पसंद करें। पठान के जो खाने का स्टाइल होता है, खाने का तरीका है, जो उनकी जो फेवरेट डिशेज़ होती हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह हर सिटी का, हर कल्चर का, हर कंट्री का एक डिफरेंट फूड स्टाइल होता है, ठीक है। जैसे कि पोर्क जो है वो मना है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन एशियन डाइट में वो इन्वॉल्व है। एशियन के जो लोग होते हैं उसको बहुत मज़े से खाते हैं। अगर बीफ की एग्जांपल लेते हैं, बीफ पाकिस्तान में आपको इजीली मिल जाता है, जहाँ भी आप चाहें बीफ आपको इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाते हैं तो बीफ आपको वहाँ पे इजीली नहीं मिलता। तो ये क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। कि वहाँ इंडिया का कल्चर क्या है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पाकिस्तान के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से एशिया में कि जो डार्क और लाइट टी है वो उनकी नेशनल ड्रिंक्स हैं। अगर यूरोप में चले जाएँ तो वहाँ पे जो फ्रेंच वर्कर्स हैं वो एक ग्लास ऑफ वाइन लेना पसंद करते हैं अपनी लंच के साथ, तो ये उनका कल्चर है। अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो मुस्लिम्स जो हैं वो अल्कोहल को नहीं पीते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं वो भी अल्कोहल को नहीं पीते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर कल्चर का दूसरे कल्चर से जो है वो डिफरेंस मौजूद है। ये जो आप कह लेते हैं कि जो डिफरेंस है ना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक हो गया। फोर्थ है हमारे पास एक्सेप्टेबल ड्रेसेस भी कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, रिलीजन टू रिलीजन भी वेरी करते हैं। ड्रेसेस भी मुख्तलिफ होते हैं हर सिटी के, हर कंट्री के, ठीक है।
फिर से पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि पंजाब के लोग जो हैं वो शलवार कमीज़ या कुर्ता जो है धोती वगैरह ये चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जो सिंध के लोग हैं उनका जो है वो ड्रेसिंग स्टाइल है वो मुख्तलिफ है, बलूची का मुख्तलिफ है, पठानों का मुख्तलिफ है। ठीक है, तो हर कल्चर का, हर सिटी का, हर कंट्री का ड्रेस का पहनने का तरीका, स्टाइल जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, अब अगर अमेरिका की एग्जाम्पल लेते हैं तो अमेरिकन बिजनेस मेल्स जो हैं उनका एक स्पेसिफिक ड्रेस होता है, बिजनेस सूट होता है, और जो वुमेंस होती हैं वो टेलर्ड सूट पहनती हैं, उनका भी एक अलग से ड्रेस होता है। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर नेहरू जैकेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पे लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनी जाती है टाई के साथ, और मिडिल ईस्ट में लॉन्ग कोट्स जो हैं वो पहने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस है ड्रेसिंग का, कंट्री टू कंट्री जो है वो ड्रेसिंग का डिफरेंस मौजूद है। अगर जापान की बात करें तो वहाँ पे किमोनो उनका एक नेशनल ड्रेस है। अगर ईरान की बात करें तो ईरान में वुमेंस जो हैं एक फुली कवर्ड कपड़े पहनती हैं। वहाँ पे इवन के अगर कोई एड्स है ऐसा जहाँ पे वुमेंस के जो है वो कपड़े जो है वो पूरे कवर्ड नहीं उनकी बॉडी है, उसके जो एड्स होते हैं उस पर भी जो है वो उसको बैन कर दिया जाता है ईरान के अंदर। ठीक है, और उनके जो कपड़े होते हैं वो भी सर से लेकर पाँव तक जो है वो लॉन्ग कुर्ता टाइप उनके होते हैं, चादर जो है वो वेयर करते हैं वहाँ के वुमेंस जो हैं। तो ये ईरान का कल्चर है। ठीक है, पाकिस्तान का जब डिफरेंट होगा, जैसे पाकिस्तान जो है वो शलवार कमीज वुमेंस का ड्रेस है, लेकिन अगर इंडिया में चल जाते हैं वहाँ पे साड़ी जो है वो ज़्यादा इन है। तो यहाँ पे क्या है कि कंट्री टू कंट्री हर चीज़ का, सॉरी, ड्रेस का जो डिफरेंस है वो मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनर्स। अब ये मैनर्स जो हैं ये भी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री के मैनर्स जो हैं, कल्चर जो है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अगर आपने किसी कंट्री के वहाँ के कल्चर को या मैनर को आपने ऑब्जर्व करना है तो आप वहाँ के जो बच्चे हैं उनके मैनर्स को ऑब्जर्व करके वहाँ के जो मैनर्स हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, अब जो फॉरेन कल्चर्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को देख के आप उनकी जो बिहेवियरल हैबिट्स हैं उनको देख के आप जो है वो उनके मैनर्स को सीख सकते हैं, क्योंकि बड़े हमेशा बच्चों को वो सिखाते हैं जो बड़ों का कल्चर होता है या बड़े जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों की जो हैबिट्स होते हैं उनको देख के अपने मैनर्स को सीख सकते हैं। जैसे कि जर्मनी में क्या है कि बच्चे जब वो हैंड शेक करते हैं तो ये भी वहाँ के एल्डर्स का कल्चर है। उसके अलावा इटली में हक किया जाता है, ये भी उनके एल्डर्स का कल्चर है। मैं किसी के घर जाना है तो वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाना। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर आप किसी के घर एज अ गेस्ट जा रहे हैं तो वहाँ भी आप ख़ास तौर पर यहाँ पे ऐसा होता है कि आप फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं या स्वीट्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का कल्चर है। यूरोप का कल्चर जो है ये मुख्तलिफ है। वहाँ पर आप एज अ गिफ्ट फ्लावर्स को भी लेके जा सकते हैं जर्मनी में, लेकिन वहाँ पर आपने रेड रोजेज़ को अवॉइड करना है। जर्मनी के अंदर अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है रोजेज़ का तो आपने रेड रोजेस नहीं देने, आप किसी भी किस्म का और फूल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे लेक्चर का प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि